तो पहले हम लोग आज at the very beginning we'll discuss about prime implicants, essential prime implicants, redundant prime implicants, and selective prime implicants. These are most important है, ठीक है? तो we take one example, KML, so that it can be clear for you. So this is basically it is clear for you that it is of four variable A, B, C, D. तो ऊपर में क्या है 00011110, इधर भी 00011110 है। नाउ सबसे पहले तुमको यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ठीक है? तो व्हेन वी हैव go for MF, then what we have seen that we are going to make group of ones. We are going to create a group of ones. So that group may be there, that means using two ones, that may be quad using nearest neighbor 4 ones, or it may be 8 number of ones combining, or it may be 16 number of ones combining. Also, if there is no combination, suppose मान लो वहाँ पे एक 1 है, that 1 not creating any group, उसका जो पोजीशन है इसी तरह है, किसी को आसपास में जो 1 है वो उसके साथ कभी भी ग्रुप नहीं बांध पा रहा है. So if suppose you are having any one that does not creating any group by the nearby ones, that means that one remain alone. There is no chance of creating any sort of groups. So in that case, single one, only single one that will create a group. So if you are not creating any group by single one, so single one लेके हम लोग वो एक फॉर्म बनाना है. तो इसलिए सिंगल 1 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 4 1s हो सकता है, 8 1s हो सकता है, और 16 1 भी हो सकता है. So all the groups you have made, these are called prime implicants. Whatever may be the possibility group है, all the possible groups are called prime implicants. मान लो यहाँ पे कितना कितना ग्रुप है, 1 2 3 4 5 जो भी है, ऑल दीज आर कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट्स. ओके, जितना सारे तुम ग्रुप बन पाओगे सबको तुम क्या बोलोगे, प्राइम इम्प्लीकेंट्स. सो ईच एंड एवरी ग्रुप में बी कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट्स. जितने सारे ग्रुप होगा सभी तुम्हारा प्राइम इम्प्लीकेंट्स है, ठीक है? तो what are essential prime implicants? Now you have to understand what are the essential prime implicants. सुनो ध्यान से. तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स में बोल दिया, जो तुम्हारा ग्रुप है, जितने सारे ग्रुप है सभी तुम्हारा प्राइम इम्प्लीकेंट्स है. सो within your prime implicants, see, listen carefully, I am telling like that the prime implicants which contains at least one which cannot be covered by the any other prime implicants. मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, द प्राइम इम्प्लीकेंट समझ गया ना? जितने सारे ग्रुप हो सभी को तुम प्राइम इम्प्लीकेंट बोल सकते हो. जैसे ये में भी एक प्राइम इम्प्लीकेंट, ये है, ये है, ये है, ये सबको तुम प्राइम इम्प्लीकेंट बोल सकते हो ग्रुप होने से, ठीक है? ग्रुप होगा तो ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स है. लेकिन प्राइम इम्प्लीकेंट्स, जो प्राइम इम्प्लीकेंट में एटलीस्ट वन which cannot be covered by the any other prime implicants, that is called essential prime implicants. मान लो यहाँ पे एक ग्रुप बनाया है तुम 3 और 7 लेके, try to be focused on this point. If you do not understand, you ask me. देखो ये जो 3 और 7 लेके ये ग्रुप बनाया है हम लोग, है कि नहीं? यहाँ पे 4 5 लेके हम लोग एक ग्रुप बनाया है. ये 5 7
13 15 लेके हम लोग ये ग्रुप बनाया है, यहाँ पे 15 और 14 लेके, यहाँ पे 13 9 लेके। तो जितना सारे तुम्हारा ग्रुप है यहाँ पे सभी तुम्हारा प्राइम इम्प्लीकेंट है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट among prime implicant. Which are the essential prime implicant? What are the condition? Now ये चीज करके ग्रुप तुमको पकड़ना है। Now सोचो दिस ग्रुप के लिए, द माउस पॉइंटर आई एम शोइंग यू, दैट इज 3 और 7 के लिए। देखो 3 और 7 के लिए एक पेयर है, वहां पे 2 1 है, एक 1 आइसोलेटेड है। देखो ये 1 और दूसरा कोई नहीं ग्रुप है जहां पे ये 1 यूज्ड है कि नहीं है, बट ये 1 तुम्हारा यूज्ड है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। मैं बोला एटलीस्ट 1 which cannot be covered by the any other prime implicants। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 है जो cannot be covered by any other prime implicant, so that's why this is essential prime implicant। इधर 4 5 में भी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, इसलिए देखो EPI एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ये जो है 4 5 लेके देखो, ये 1 भी अनऑक्युपाइड है विथ सम अदर ग्रुप, विथ सम अदर ग्रुप अनऑक्युपाइड है, ओनली ओन ग्रुप है, लेकिन ये 1 डज नॉट मेक एनी ग्रुप विथ द नियर बाय प्राइम इम्प्लीकेंट। सो दैट्स व्हाई दिस ग्रुप 4 5 लेके जो ग्रुप है वो भी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। 39 के लिए ये जो ग्रुप है, ये 1 देखो 9 में जो 1 है वो भी अनऑक्युपाइड है विथ सम अदर ग्रुप, ओनली ओन जो ग्रुप है, निजस्व जो ग्रुप है उनका ग्रुप में वो बना हुआ है। इसलिए 9 एंड 13 लेके जो पेयर है, ये जो ग्रुप है वो भी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। इधर भी देखो 15 एंड 14 लेके ये जो ग्रुप है ये भी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, क्योंकि 14 नंबर में जो 1 है that 1 cannot be shared or covered by any other group, or any other group का मतलब any group actually we are termed as prime implicant। So sometimes we can say this one is 14 जो 1 है that is unoccupied with some other group or other prime implicant। So that's why 15 14 में जो group है, so that is also EPI essential prime implicant है। Now one important thing I have to mention here, देखो which one is there any redundant prime implicants or not? But if you look into the figure carefully, you will have one redundant prime implicant। तुम बोल सकते हो क्या which one is the redundant prime implicant? देखो ये 5 7 13 और 15 जो है 5 7 13 15 लेके जो ग्रुप हुआ है, देखो क्वाड है, ये जो है बना हुआ है वो रिडंडेंसी है। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने बोला था इफ यू मेक एनी ग्रुप, इफ ऑल द वंस विद इन दैट ग्रुप क्रिएटेड एनी अदर ग्रुप, देन दैट ग्रुप इज टर्म्ड एज रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। यहाँ पे देखो ये जो 4 जो क्वाड है, ये 1 इसके साथ, ये 1 इसके साथ, ये 1 इसके साथ एंड ये 1 इसके साथ। तो इसलिए ये 5 7 13 15 लेके जो ग्रुप है वो रिक्वायर्ड नहीं है, दैट क्रिएट्स ए एरर, दैट क्रिएट्स ए एक्स्ट्रा टर्म, सो दैट यू हैव टू अवॉइड। So redundant, that is also called redundant prime implicant, that is not desirable at all। We not accepting redundancy, we have to avoid redundancy whenever you are going for KNF solution। You have to aware of that, every time you have to avoid the redundancy। redundancy का मतलब ये है, सपोज मान लो तुम एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, उसका जो ग्रुप में जो 1 है वो 1 दूसरा कोई ग्रुप में एंगेज हो गया है, सबको सारे के सारे 1 दूसरा कोई ग्रुप में इन्वॉल्व है, then that group basically null and void, no longer required, and that is termed a redundancy or redundant prime implicant। That is not desirable, that we have to avoid। if you made that redundancy and you keep that variable, that term within the solution, so that will be erroneous, that will be error। तो इसलिए रिडंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंस है, रिडंडेंसी नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो ये जो ग्रुप है 5 7 और 13 15 लेके जो 4 1 है,
ये रिडंडेंसी है। तो बोलो essential prime implicant, redundant prime implicants and only prime implicants, all these are clear to you? Or shall I repeat it once again? Yes, sir. और बोलना पड़ेगा मामू? No, sir. मिक्सचर रिएक्शन है, मिक्सचर रिएक्शन है। सो ठीक है, बेहतर होगा मैं और एक बार शॉर्ट से इन शॉर्ट बोल रहा हूँ। Whenever you are going to create K-map, all the groups, बोलो क्या बोला सर ईपीआई बता दीजिए ना सर। हाँ बोल रहा हूँ, बोलो सबसे मैं शॉर्ट करके मैं बोल रहा हूँ दो चार। हाँ, तो whenever you are going for making any sort of K-map, कुछ बोल रहे हो क्या? पता हो गया। Anybody wants to say anything? नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे। Okay. तो whenever you are going for creating any sort of K-map solution, तो तुमको पहले क्या करना है, तुमको ग्रुपिंग करना है। As much as number of ones should be nearest neighbor. तो यहाँ पे जो ग्रुप बना हुआ है देखो, दो दो करके, दो 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 दो, यहाँ पे 4 है। So all the groups you have made are called prime implicants. ठीक है, जितने सारे ग्रुप होगा सबको तुम क्या बोलोगे? प्राइम इम्प्लीकेंट बोलोगे। प्राइम इम्प्लीकेंट्स में अंदर में कुछ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। सो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा होगा? जो तुम ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में एटलीस्ट सिंगल वन, जो सिंगल वन होगा वो क्या होगा? किसी को अदर ग्रुप में नहीं इन्वॉल्व होगा, किसी को अदर ग्रुप में साथ वो इन्वॉल्व नहीं होगा। जो ये जब ये होगा दैट ग्रुप को तुम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बोलोगे। तो एक एक ग्रुप के तुम पकड़ के बोलो, ये जो ग्रुप है 3-7 के लिए ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है कि नहीं? बोलो, तुम्हारे से कोई बोलो। 3-7 के लिए जो ग्रुप है, पेयर है, ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है कि नहीं? ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, क्योंकि 2-1 में ये 1 देखो, किसी भी और जो ग्रुप है इधर उधर कहाँ किसी भी के साथ ये ग्रुप नहीं बनाया है। सो दैट्स व्हाई दिस इज एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। 4-5 के अंदर में जो ग्रुप है, 4 में जो 1 है, वो 1 किसी की भी साथ अदर ग्रुप नहीं बनाया है एक्सेप्ट उसका ओन जो ग्रुप है। सिमिलरली 13 में और 9 में जो ग्रुप है, ये जो पेयर है, इस दैट इज आल्सो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, क्योंकि एटलीस्ट 1 9 में जो है वो it did not make any group with the other prime implicant. So that's why 13 and 9 भी essential prime implicant भी है। 15 and 14 में जो ग्रुप है ये भी essential prime implicant है, क्योंकि 14 में जो 14 में जो 1 है वो किसी की और जो ग्रुप इधर उधर किसी को भी साथ वो ग्रुप नहीं बना है except their own group. So that's why it is also essential prime implicant है। तो यहाँ पे जितने सारे ग्रुप है ऑल आर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट एक्सेप्ट ये जो मिडिल वाला है 5, 7 एंड 13, 15 के लिए ये जो ग्रुप तुमने बनाया है, ये देखो इसका की कोई जरूरत है? इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है within the group all ones are making some other group। 5 में जो 1 है ये 4 के साथ ग्रुप बनाया है, 7 में जो 1 है वो 6 के साथ ग्रुप बनाया है, 15 में जो 1 है वो 14 के साथ ग्रुप बनाया है, 13 में जो 1 है वो 9 के साथ जो 1 है उसके साथ ग्रुप बनाया है। इसलिए 5, 7, 13, 15 में जो ग्रुप है जो 4, 1 लेके ये जो क्वाड बनाया है that is undesirable, that is not required at all, because ये जो ग्रुप है उसका जो 4 एलिमेंट है वो किसी को एनी अदर ग्रुप में वो इन्वॉल्व है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। सो मैं जो बोला ये रिडंडेंसी ये अवॉइड, रिडंडेंट नहीं होना चाहिए whenever you are going for solution of K-map। सो ये बात मैं बोल रहा हूँ। तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वही होगा जिसका ग्रुप में एटलीस्ट सिंगल 1 होगा
जो किसी को ग्रुप में, किसी भी प्रकार ग्रुप में, एनी अदर ग्रुप में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, देन इट इज कॉल्ड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। हाँ बोलो बाबू, तुम्हारा still if you have any doubts I can still continue, otherwise I will go for selective prime implicant. We'll go for defining selective prime implicant. एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट समझ गया ना? तुम एक ग्रुप बनाओगे तो ग्रुप में एटलीस्ट एनी वन, हाँ सिंगल वन, एटलीस्ट सिंगल वन होगा जो दूसरा कोई ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होगा, देन इट इज कॉल्ड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। नाउ सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट देखो, सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्राइम इम्प्लीकेंट व्हिच इज नाइदर एन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नॉर रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट इज कॉल्ड द सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। डेफिनेशन में तुम नहीं समझ पाओगे, मैं एग्जांपल दे देते हैं। देखो कौन सा सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट है, और एक हम लोग एग्जांपल ले चुके हैं यहाँ पे। देखो ये वन एक ग्रुप बनाया है, मीन्स 04 के लिखे, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, इधर भी एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, इधर भी 1 है, देखो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो तुम देखो ध्यान से देखो, 0 नंबर में जो 1 है, ये 4 में जो 1 है, ये ग्रुप अच्छा से होगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो 1 है 10 में और 11 में जो 1 है, ये दोनों में एक ग्रुप होगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो बीच में जो 1 है, देखो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है। ये जो 1 है 5 नंबर में, वो 4 के साथ ग्रुप कर सकता है, और देखो 13 में जो 1 है उसका साथ भी ये ग्रुप कर सकते हैं, और 13 में जो 1 है ये भी 15 के साथ ग्रुप कर सकते हैं, और 15 में जो 1 है वो 11 के साथ ग्रुप कर सकते हैं। एक्सेप्ट 04 एंड 10 11 ये जो ग्रुप है प्यार, उसके बाद जो ग्रुप हम लोग यहाँ पे बनाया है, सो ऑल आर सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। सिलेक्टिव इम्प्लीमेंट प्राइम इम्प्लीकेंट बोल रहा हूँ, if all the elements they are occupied with the some other groups, if there is a chance, if there is a chances of creating group with all the ones, then that is called selective prime implicant. देखो ये जो ग्रुप है 4 5 लेके, देखो 4 5 लेके, 4 एवं 5 लेके, ये देखो सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट है। व्हाई इट इज सो कॉल्ड, ये कि देखो ये 4 में जो 1 है ये 0 के साथ तो बनाया है ही, लेकिन 5 में जो है ये 13 में जो 1 है उसके साथ भी ये ग्रुप कर सकते हैं, है कि नहीं? कर सकते हैं, इसलिए 4 5 को सिलेक्टिव प्राइम है। दैट मींस यू कैन सिलेक्ट आइदर दिस ग्रुप और दिस ग्रुप, है कि नहीं? क्योंकि 2 ग्रुप नहीं होना चाहिए, एनी 1 होगा। देखो ध्यान से देखिए, धरो 5 नंबर में जो 1 है वो क्या करोगे, वो क्या करेगा, 4 के साथ में ग्रुप करेगा, नहीं तो 13 के साथ ग्रुप करेगा। बोलो इसके बाद कोई ऑप्शन है क्या? प्लीज प्लीज लिसन केयरफुली। 5 में एक 1 है, वो 4 में जो 1 है उसके साथ ग्रुप बना तो सकता है, और नहीं तो इट कैन क्रिएट ए ग्रुप विथ 13 पोजीशन में जो 1 है उसके साथ एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। 2 चांसेस है कि नहीं? इसलिए यू हैव टू सिलेक्ट आइदर 4 5 और 5 13, एनी वन, नॉट 2। इफ यू सिलेक्ट 2 दैट विल बी एरर। सो इसलिए व्हेन दैट चूजिंग ऑप्शन कम्स, देन इट इज कॉल्ड सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। सो 4 5 और 5 13 दोनों में से एनी वन यू हैव टू सिलेक्ट, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। दिस इज योर 4 5 में जो है वो सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट है, और 5 13 में जो है दैट इज आल्सो सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। नाउ यहाँ पे देखो 13 में जो 1 है, 13 में जो 1 है वो 5 के साथ ग्रुप कर सकते हैं, और नहीं तो 15 के साथ ग्रुप कर सकते हैं, एनी वन। सो इसलिए
5-13 को मैं पहले से तो बोल चुका हूँ, ये सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट है। नाउ 13-15 के साथ भी ये ग्रुप बनाया है, सो 13-15 that is also called selective prime implicant. Okay, that is also called selective prime implicant. Now 15 में जो 1 है वो 13 में साथ ग्रुप कर सकते हैं और 11 के भी साथ ग्रुप कर सकते हैं। So you have to choose any one, either 15-13 और 15-11. So इसलिए 15-13 ये सिलेक्शन हो रहा है, either 13-15 और 15-11 किसी में दोनों में से एक। So 13-15 एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट, और 15-11 भी देखो ये सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। So यहाँ पे ओनली दो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। दीज आर 0-4 लेके जो है ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, और 10-11 में मिल चुके जो ग्रुप है ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये 1 अनऑक्युपाइड विद द अदर ग्रुप, सो दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। यहाँ पे जो 1 है दैट इज आल्सो अनऑक्युपाइड विद सम अदर ग्रुप, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। बट अंदर में जो 1 है दीज आर कॉल्ड सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट, क्योंकि ये जो 1 है सभी के साथ ग्रुप बना सकते हैं, तो इसलिए दीज आर कॉल्ड सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। सो जब सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीमेंट आ जाएगा ना, तब तुमको सिलेक्ट करना है व्हिच वन ग्रुप इज बीइंग सिलेक्टेड, दोनों में से कौन सा ग्रुप होगा ये तुमको सिलेक्ट करना जरूरी है। अच्छा, ना गो फॉर द सॉल्यूशन। ये बहुत सारा सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स है, सबको तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन सिलेक्ट करना है। तो कैसे तुम सिलेक्ट करोगे, देखो ये जो है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट दिस वन लेके जो ग्रुप है उसके लिए क्या हुआ ए बार सी बार डी, और ये जो ग्रुप है इसके लिए क्या होगा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ए बी बार सी होगा। तो इसके ये जो है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के लिए जो तुम्हारा वैल्यू है उसको तुम लिखिए यहाँ पे, एफ ऑफ ए बी सी ए बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी, ये दो देखो ए बार सी बार डी ए बी बार सी, ये दो तुम्हारा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, दीज आर फिक्स्ड। नाउ देखो यहाँ पे हम लोग जो सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स है वो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे 4-5 में जो ग्रुप है और 5-13 में जो ग्रुप है, ये दोनों में से तुमको एक सिलेक्ट करना है। 4-5 और 5-13, देखो 4-5 सॉरी 4-5 में और 13-15 में, देखो इधर क्या होगा 4-5 हो जाने से ये नहीं लेना चाहिए, 5-13 को नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए हम क्या लिखा है इधर देखो 4-5 लेके, तो ये 1 हो गया, 5 का वो 1 हो गया, सो 5-13 नहीं लेना है, हम लोग क्या ले रहे हैं 13-15 ले रहे हैं, सो ये 1 भी हो गया और 5 में जो 1 है वो ग्रुप भी आ गया, सो इसलिए 4-5 और 13-15 ये दोनों में से एक होगा। देखो ये 4-5 लेके 5-13 लेके 13-15 लेके और 15-11 लेके तुमको ग्रुप बनाना पड़ता है इधर, एंड ऑल आर सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। तो इसी में कहाँ कितना सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट है, यहाँ में 1 2 3 4 है, ठीक है। 4 में से 2 तुमको सिलेक्ट करनी है, 4 में से 2 सिलेक्ट करनी है और 2 को बाद देना है, क्योंकि वो 2 नहीं लगेगा इधर। तो ये 5 में जो 1 है इसके लिए तुम कौन ग्रुप ले सकते हैं, ये सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट तुम ले सकते हैं और ये प्राइम इम्प्लीकेंट तुम ले सकते हैं। तो हम क्या लिए हैं 4-5 ले लिए, तो 4-5 ले लेने से क्या होगा ये 5-13 बाद चला जाएगा। तो ये जो 15 में जो 1 है इसके लिए हम क्या लेंगे 13-15 लेगा, ये 13-15 ले लिया। सो इसलिए ये एक तरीका है, और दूसरे तरीका इधर भी है, देखो 5-13 ले लिया, 5-13 लेके 5 में जो 1 है इसके लिए 5-13 भी तुम ले सकते हैं, हो गया 5-13 हो गया, और 13-15 लेके तुम ले सकते हैं, 15 में जो 1 है इसके लिए तुम 13-15 कर सकते हैं, तो इसलिए 13-15 भी हो गया। सो ये 2 हो गया। थर्ड ऑप्शन भी तुम सिलेक्ट कर सकते हैं, वो क्या है 5-13 है, 5-13 है, ये है 5-13 है, 5-13 ले लिया, ये 1 हो गया 5-13 हो गया 5-13 हो गया, और 15-11 भी हो सकता है,
15 11 भी हो सकता है। तो ये 3 प्रकार का सिलेक्टिव ऑप्शन चूज करने की कोई तरीका है। इसी 3 में से एनी वन यू हैव टू सिलेक्ट। सो दिस इज वन करेक्ट, दिस इज आल्सो वन करेक्ट, दिस इज आल्सो वन करेक्ट। ये तीनों में से एक को तुमको लेना है, ठीक है। उसके साथ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन है? ये है, ये है, ये जो दो टर्म, ये दो टर्म इसके साथ भी रहेगा, बी जो है बी के साथ भी रहेगा, और सी जो है सी के साथ में भी रहेगा। सो ए बार बी सी बार प्लस ए बी डी प्लस ए बी बार सी प्लस ए सी बार डी बार होगा। नहीं तो बी सी बार डी प्लस ए बी डी, उसके साथ जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है ए बी बार सी प्लस दूसरा जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है ए बार सी बार डी बार, वो भी हो सकता है। यहाँ पे जो सी है बी सी बार डी प्लस ए सी डी, उसके साथ दो प्राइम इम्प्लीकेंट ऐड कर दीजिए प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार सी बार डी, ये होगा। तो whenever you are going for making any sort of groups, you have to find out the essential prime implicant. Those essential prime implicant must be within the Boolean expression. उसके बाद जो तुम्हारा सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स है बहुत सारा हो सकता है, लेकिन तुमको वहां से एक्यूरेट जो सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट है उसी तुमको सिलेक्ट करनी है। एंड दो सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट उसके साथ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट मिलके तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो बोलो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम खत्म कर दूंगा, डोंट केयर में हम चले जाएंगे। सर हाँ बोलो। सर सेलेक्टिव और रिडंडेंट में क्या फर्क है सर? सेम है, सेम ही है, लेकिन यहाँ पे है ये ऑप्शन है। रिडंडेंट से मतलब क्या है, वो नहीं लेना चाहिए, वो दैट नेवर बी एक्सेप्टेड। बट सिलेक्टिव में कोई है, तुम ये सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव है, लेकिन जब तुम 4 5 सिलेक्ट करोगे तो ये 5 13 नहीं सिलेक्ट करना है, इसी में से एक तुम्हारा, ये तुम्हारा सिलेक्टिव का मतलब है ये तुम्हारा ऑप्शंस है। तुम ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सेलेक्ट कर सकते हैं भाई, ये 4 जो तुम बनाया है 1 2 3 4, ये 4 के अंदर में तुम 3 सॉर्ट्स ऑफ ग्रुप तुम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी को एक प्रकार, जैसे मान लो 4 5 तुम जो ले लिया 4 5, उसके साथ तुम 13 15 कर सकते हैं। 4 5 के साथ 13 15 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 4 5 एंड 13 15 कोई रिडंडेंसी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन 4 5 दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट, 13 15 को भी तुम सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट बोल सकते हैं। ये एक प्रकार है। उसके साथ ये तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट रहेगा, वो तो रहेगा। ये एक प्रकार का है। सेकंड प्रकार का क्या होगा, 5 13 है, 5 13 ले लिया, उसके साथ तुम 13 15 ले सकते हैं, है कि नहीं। 5 13 के साथ 5 13 ले लिया, 5 13 उसके साथ 13 15 होने से भी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तुम्हारा सपोज 10 आदमी है, तो 10 लोग में तो कोई पहला जो है ये चूज करेगा, सेकंड जो है ये चूज कर सकते हैं, थर्ड जो है ये चूज कर सकते हैं। मान लो 4 जन ये सिलेक्ट किया, 3 जन ये सिलेक्ट किया और 3 जन ये सिलेक्ट किया, तो ऑल आर करेक्ट, बट द एक्सप्रेशन इज समथिंग डिफरेंट, बट ऑल आर करेक्ट। ये ऑप्शंस है। कोई 4 5 लेके और 13 15 लेके ग्रुप बनाएंगे, कोई 5 13 लेके और 13 15 लेके ग्रुप बनाएगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई 5 13 के साथ 5 15 11 भी ले सकता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनऑक्युपाइड वन नहीं होना चाहिए और रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए। ये टू थिंग। तो तुम जब 4 5 के साथ ग्रुप करोगे, ठीक है, उसके साथ 5 13 नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं होगा। 4 5 के साथ तुम जब ग्रुप करोगे, 4 5 के साथ तुम करोगे 5 13 होगा, लेकिन उसके साथ 13 15 नहीं होगा। देखो 4 5 के साथ, सॉरी 4 5 के साथ तुम ग्रुप कर सकते हो, उसके साथ 13 15 कर सकते हो। देखो 4 5 के साथ ग्रुप बनाया है, ये ग्रुप ये 1 चला गया। नाउ देखो 13 में एक 1 है, 15 में 1 है, तो 13 15 के लेके तुम 1 ग्रुप कर सकते हो, ये एक तरीका है। उसके साथ 5 13 एक ग्रुप कर सकते हो, 5 13 के साथ तुम 13 15 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये भी एक तरीका है।
और एक तरीका है 5 13 के साथ तुम 15 11 भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। सो देखो यहाँ पे जो 4 5 13 15 एंड 11 तक ये जो 1 है मिडिल में, ये 3 तरीके से तुम लोग ग्रुप कर सकते हैं। तो ये जब ऑप्शन आएगा तभी तुम्हारा सिलेक्शन करने का जायजा आएगा, तभी तुम उसका सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट बोल सकते हो। ये बात है सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। बोलो। यहाँ पे रिडंडेंसी नहीं होगा, ये जो मैं बोला ना 3 तरीका, ये सिलेक्ट करोगे से करने से तुम्हारा रिडंडेंसी नहीं आएगा। ठीक है, स्वप्निल बोलो, सपन से। सॉरी सर। हाँ बोलिए, समझ गया ना सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट? यस सर। ठीक है, सिलेक्टिव में तुम्हारा पास जब सिलेक्शन करने के लिए तुम्हारा जो स्पेस आएगा, वो ऑप्शन आएगा, देन दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। माने दैट इज द ऑल द पॉसिबिलिटीज। ये ग्रुप बनाने का इतने सारे पॉसिबिलिटीज है, इतने सारे पॉसिबिलिटीज में तुमको एनी वन पॉसिबिलिटी चूज करना है, सबको नहीं है, सब करने से तुम्हारा रिडंडेंसी हो जाएगा, ये तरीका। ठीक है, नेक्स्ट विल गो फॉर सिलेक्ट प्राइम इम्प्लीकेंट फिर से बताएंगे। नहीं समझ में आया? देखो ये सिंपल सा बात है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 3 1 है तो 3 1 है, क्योंकि ये 1 इसके साथ, ये 1 इसके साथ हो गया। सो हम लोगों का 10 11 में और 0 4 में जो 1 है उसके लिए हम लोगों का कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी प्रकार भी हम लोगों के पास टेंशन नहीं है। ओके, इसलिए ये जो है 10 11 के लिए ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, और 0 एवं 4 में जो है ग्रुप वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है ना। 5 में जो 1 है, तुम बोलो किसके साथ ग्रुप करोगे, बोलो अमाउंट। 5 में जो 1 है वो किसके साथ तुम ग्रुप कर सकते हैं, बोलो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, बोलो ना। सर वो 4 के साथ भी होगा 4 के साथ होगा और 13 और के साथ। 13 के भी साथ होगा। 13 के हाँ। साथ। हाँ होगा ना, इसलिए। यस सर। अच्छा ये बोलो 13 में जो 1 है वो किसी की कौन कौन ग्रुप में वो बिलोंग कर सकते हैं? 5 के साथ कर सकता है और 15 के यस साथ सर, कर 15 के सकता है। साथ। हाँ, लेकिन Yes, sir. किसी को एक्ट लेना है, लेकिन ये ऑप्शंस में बोल रहा हूँ, जितने सारे ऑप्शंस है वही तुम्हारा सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट है ना। इधर 15 में जो है वो 13 में कर सकता है और 11 भी कर सकता है। यस सर। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज है। सो ये इतने सारे जो पॉसिबिलिटीज है ये तुम्हारा सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट है। लेकिन ये जो तुम बोला है सब पॉसिबिलिटीज बोल दिया, लेकिन ये इतने सारे तो नहीं होगा ना। तुम देखो 4 5 में ग्रुप और 5 13 में जो ग्रुप बनाया, ठीक है, तो यस सर। ये तो गोलमाल हो जाएगा। तो 4 5 जब लेना है, देखो 4 5 जब लेना है उसके साथ तुमको 13 15 लेना है, यस तब सर। तब ठीक होगा। ओके, ये एक बात हो गया। तो इसलिए तुम्हारा 4 5 और 13 15 सिलेक्टिव प्राइम है, तुम सिलेक्ट कर रहे हैं, इतने सारे तुमको ऑप्शन है, इतने सारे में तुम कौन कौन ग्रुप चूज कर रहे हैं ना, 4 5 13 15, इसलिए ये सिलेक्टिव है। और तुम्हारा जो दोस्त है वो उल्टा तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो क्या चूज किए, 5 13 को ले लिया, 5 13 को ले यस लिया, सर। और इधर क्या लिया, यस सर। 13 15 ले लिया, वो 13 भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। यस सर। ओके, तुम्हारा और कोई दोस्त ने ये तरीका चूज किया 5 13 को, 5 13 को, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। नाउ कौन सा लिया, 15 11 को, 15 11 को, तो सब 1 वो बीच में जो 1 था सब खत्म हो गया, सभी ने ग्रुप बनाया। तो ये भी एक तरीका है, यस। ये तुम्हारा सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ। यस सर। ओके।